चैत्र नवरात्रि के अष्टमी के पावन अवसर पर देश भर के मंदिरों में श्रद्धा और भक्ति का माहौल है। रायपुर स्थित मां महामाया देवी मंदिर में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। अष्टमी के दिन माता महागौरी और नवमी को मां सिद्धिदात्री की विधि पूर्वक पूजा अर्चना की जा रही है। मंदिर परिसर में लगभग 10,000 दीप प्रज्वलित किए गए हैं, जिससे पूरा माहौल भक्तिमय और आलोकित दिखाई दे रहा है। सुबह से ही दर्शनार्थियों की लंबी कतारें लगी हुई है। पंडितों के अनुसार हर वर्ष की तरह इस बार भी भक्तों में विशेष उत्साह और आस्था देखने को मिल रही है, जिससे पूरे क्षेत्र में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार हो रहा है। जैसे कि आप हम सभी जानते हैं कि नवरात्रि पर्व शक्ति आराधना का महापर्व विगत 8 दिवस 19 तारीख से प्रारंभ यह शक्ति आराधना का महापर्व छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के प्रतिष्ठित सिद्धपीठ भगवती मां महामाया देवी का मंदिर, जहां श्रद्धालुओं की बड़ी बृहद संख्या में दर्शन करने को आते रहे हैं। आज अष्टमी तिथि ब्रह्म मुहूर्त जैसे ही 4:30 बजे दिव्य महानिशा पूजा की आरती के साथ में भगवती का पट जो है श्रद्धालुओं के लिए खोला गया। उसके बाद से दर्शनार्थियों के द्वारा अठवाही चढ़ाना प्रारंभ हुआ है। यहाँ की जो प्राचीन परंपरा के अनुसरण करते हुए मंदिर ट्रस्ट के द्वारा पूर्व में जो समय निर्धारित किया गया था हवन के लिए, वह पूजन जो है 9 बजे के आसपास प्रारंभ हुआ। 10 बजे तक पूजन प्रारंभ चली है और अभी जो है यहाँ की जो प्राचीन जो हवन कुंड है, ऐतिहासिक हवन कुंड है, वहाँ पर अभी माता जी की दुर्गा सप्तशती के 13 अध्याय से हवन का कार्य जो है चल रहा है, अभी क्रमशः जारी। राजधानी रायपुर में पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश किया। 3 अलग अलग कॉल सेंटरों पर छापेमारी में 42 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। ये आरोपी भारत के विभिन्न राज्यों जैसे गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, मेघालय, हरियाणा और पंजाब के निवासी हैं। प्रमुख 2 आरोपी गुजरात से हैं। कॉल सेंटर का संचालन रायपुर के थानागंज के पिथारिया कॉम्प्लेक्स और न्यू राजेंद्र नगर के अंजनी टावर से किया जा रहा था। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से 67 मोबाइल, 18 लैपटॉप, 28 कंप्यूटर और 3 राउटर जब्त किए गए हैं, जिनकी कीमत लगभग 16,53,000 रुपए है। पुलिस के अनुसार ये गिरोह अमेरिका में रहने वाले नागरिकों को बैंक लोन और सिविल सुधार के झूठे बहाने कॉल कर उनका डेटा जुटाता, क्लोन चेक बनाता और गिफ्ट कार्ड के जरिए रकम हवाला के माध्यम से मास्टरमाइंड तक भेजता था। थानागंज और न्यू राजेंद्र नगर में आईटी एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। प्रमुख आरोपी अनिल कुमार यादव, सौरभ राजपूत, अभिषेक शर्मा, रोहित शर्मा, सोनू कुमार भारती, राहुल प्रजापति, मयूर खटपे, नितेश गुरुंग, आदित्य कुमार और गौरव यादव हैं। रायपुर कमिश्नरेट में रिसेंटली एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया है, जिसमें 3 अलग अलग कॉल सेंटर्स का हमको मुखबिर सूचना के द्वारा पता चला कि पितालिया कॉम्प्लेक्स और अंजनी टावर जो थानागंज और न्यू राजेंद्र नगर एरिया में है, उनमें कुछ युवा लड़कों के द्वारा फर्जी कॉल सेंटर चलाया जा रहा है, ऐसे मुखबिर सूचना मिली थी। तो कुछ दिनों से एसएसयू की टीम और थाने की टीम द्वारा संयुक्त इसके ऊपर नजर रखा जा रहा था। तो हम लोग जॉइंट टीम बना के रिसेंटली उस पे तीनों सेंटर्स पे राइड मारे थे और टोटल हमको ऑन द स्पॉट 42 लोगों का कॉल सेंटर चलाने का मिला है और सबको हमने गिरफ्तार किया और उनके कॉल सेंटर चलाने का पहले तो प्रूफ मांगे थे कि आपके पास परमिशन है कि नहीं, रजिस्टर्ड फर्म है कि नहीं, तो उनके पास कोई वैलिड दस्तावेज नहीं था। तो आरबीएस सॉल्यूशंस के नाम पे ये फर्जी कॉल सेंटर चल रहा था, जिसमें यूएस लोगों के साथ, यूएस सिटीजन्स के साथ ये लोग लोन दिलाने के नाम पे उनके साथ ठगी कर रहे थे कंटिन्यूअसली। पिछले 1 साल से ये कॉल सेंटर्स चल रहे थे और इनके तीनों कॉल सेंटर्स के 3 अलग अलग सुपरवाइजर थे। पिटालिया कॉम्प्लेक्स में 2 कॉल सेंटर्स थे, उसका 2 सुपरवाइजर का नाम है रोहित यादव और सौरभ सिंह, और अंजनी टावर में एक कॉल सेंटर है जिसका सुपरवाइजर का नाम है गौरव यादव। तो ये सभी जो कॉल्स करने वाले जो लड़के हैं वो 10वीं 12वीं पास के लड़के हैं और अलग अलग स्टेट के हैं, कोई छत्तीसगढ़ का रहने वाला नहीं है। टोटल देखेंगे तो गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, मेघालय जैसे अलग अलग स्टेट के रहने वाले हैं। तो इनके मास्टरमाइंड्स अभी तक विवेचना में ये आया कि मास्टरमाइंड्स जो है अहमदाबाद में बैठे हैं और पूरा संचालन वहां से करवा रहे हैं, मतलब मॉनिटरिंग वहां से कर रहे हैं। और इनका मंथली सैलरी, जो कॉलिंग पार्टी है उनका मंथली सैलरी अराउंड 15 से 18,000 तक का है प्लस कमीशन, और जो सुपरवाइजर थे उनका 30 से 40,000 का है प्लस कमीशन। एंड इनका रहने खाने का सब कुछ अहमदाबाद से देखा जाता था और इनका पूरा ट्रांजैक्शन जो है व्हाट्सएप के माध्यम से ही चल रहा है। जैसे यूएस लोगों से बात करने का एक ऑनलाइन एप्लीकेशन यूज कर रहे थे, उसके अलावा जो डाटा शेयरिंग और जो डिपॉजिट क्लेम्स और जो भी डिस्प्यूट रेज करने का, वो सारे चीजें जिस माध्यम से ये ठगी किया जा रहा था, वो सारे अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से इनका किया जा रहा था।
तो टोटल मौके से हमको तीनों कॉल सेंटर में मिला के 67 मोबाइल फोन्स, 18 लैपटॉप्स और 28 कंप्यूटर्स मिले हैं। अभी इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है। कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैस ने बताया कि वर्ष 2026 को कांग्रेस ने राष्ट्रीय स्तर पर संगठन सृजन का वर्ष घोषित किया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में जिला, ब्लॉक और मंडल अध्यक्षों का चयन पूरा कर लिया गया है। जिला और ब्लॉक स्तर की कार्यकारिणी गठन का काम तेजी से चल रहा है और 31 मार्च तक सभी जिलों में इसे पूरा कर लिया जाएगा। साथ ही वार्ड, ग्राम और बूथ कमेटियों के पुनर्गठन की प्रक्रिया भी जारी है। बैस ने बताया कि प्रदेश के कई जिलों का दौरा कर संगठन विस्तार में शामिल हुए और कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखा गया है। उन्होंने दावा किया कि 31 मार्च तक प्रदेश में कांग्रेस का संगठनात्मक ढांचा पूरी तरह तैयार हो जाएगा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी अब संगठन को मजबूत करने के लिए निचले पायदान पर काम कर रही है। आपको विदित है कि संगठन सृजन के माध्यम से जिलाध्यक्षों की नियुक्ति हुई, फिर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षों की नियुक्ति हुई और मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति हुई। अब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में पंचायत कमेटी का गठन हो रहा है। साथ ही नए सिरे से बूथ कमेटी का गठन भी का कार्य भी चल रहा है। पूरे प्रदेश में लगभग 27,000 से अधिक नए सिरे से बूथ कमेटी बनेंगे। लगभग 15,000 से अधिक पंचायत एवं वार्ड कमेटियां बनेगी। इस तरह से पूरे प्रदेश संगठन को अपडेट करने के लिए, संगठन को मजबूत करने के लिए कमेटियां बना रहे। इसके लिए स्वयं मैं बस्तर से शुरुआत कर अभी कल तक पिछले 5 दिन लगातार कुछ महासमुंद के विधानसभा, महासमुंद जिले के, फिर सारंगढ़ जिला, फिर भिलाईगढ़, रायगढ़ जिले, जसपुर, फिर सरगुजा, अंबिकापुर, सूरजपुर और कोरबा ग्रामीण, लगभग 5 दिन के दौरे पर बूथ कमेटियों में जाकर पंचायत कमेटी का गठन मैंने स्वयं बूथ कमेटी में बैठकर गठन करने की प्रक्रिया हम लोगों ने शुरू की है। इसके तहत अब तक मैं स्वयं लगभग 10 जिलों में पहुंचकर और 20 विधानसभाओं में पहुंचकर पंचायत एवं बूथ कमेटियों का गठन हम लोग कर रहे हैं। निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है, कार्यकर्ताओं में जबरदस्त मनोबल बढ़ा हुआ है और वहीं देखेंगे सरकार के खिलाफ जनता में जबरदस्त आक्रोश है, गुस्सा है और कहीं ना कहीं सरकार की कामों को लेकर जनता में नाराजगी है। इन सब मुद्दों को, कमियों को, सरकार की कमियों को लेकर हम जनता तक, जब एक कमेटी बनेगी हम जनता तक आसानी से पहुंचाएंगे और सरकार की नाकामी को हम जनता तक अपनी बात रखेंगे। इसके तहत बाकायदा अभी पंचायत एवं बूथ कमेटियां बनना शुरू हो गया है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 31 मार्च के अंदर पूरे प्रदेश के बूथ कमेटियां बने, इसके लिए हम लोग निर्देशित कर दिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेस के गैस किल्लत को लेकर दिए बयान पर प्रतिक्रिया दी है। मुख्यमंत्री ने कहा, बीजेपी तोड़ने का नहीं जोड़ने का काम करती है। कांग्रेस द्वारा ज्यादा अफवाह फैलाई जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि देश की विदेश नीति मजबूत है और पेट्रोलियम पदार्थों की उपलब्धता पर नियंत्रण है। अफवाह फैलाई जा रही है। इस तरह से सबको मालूम है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विदेश नीति अच्छी है और जो भी पेट्रोलियम पदार्थ है, गैस है, चाहे डीजल पेट्रोल है, उसके आयात में कोई कमी नहीं हो रही है और थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है, लेकिन ज़्यादा किल्लत यहाँ नहीं रहेगी।
महादेव सट्टा ऐप मामले में कार्रवाई को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान कई घोटालों और प्रदेश को नुकसान पहुंचाने वाले मामले सामने आए हैं। वर्तमान सरकार इन मामलों में सख्ती से कार्रवाई कर रही है। उन्होंने बताया कि जांच के तहत संपत्तियों को सीज किया जा रहा है और भ्रष्टाचार के नए तरीकों पर भी निगरानी रखी जा रही है। इसके अलावा राज्य में नए साइबर थाने स्थापित करने का काम भी जारी है। देखिए, महादेव ऐप सट्टा के माध्यम से छत्तीसगढ़ को बर्बाद करने का काम पिछली कांग्रेस की सरकार में हुआ था। लगातार कार्यवाहियां हो रही है और ये इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया में, जांच की प्रक्रिया का एक हिस्सा है कि जो प्रॉपर्टी सीज हुई है उसे ये कानूनी प्रक्रिया के तहत ही हुआ है। सर, प्रदेश में